इसलिए करना होगा। आदमी को देखिए मर रहा है, बहुत आदमी पहले भी मर करके चला गया। ये पुण्यतिथि उपलक्ष्य में है ना सत्संग, ये पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में कौन मरा था? हृदय बाबू मरा था और उर्मिला देवी, दोनों माता पिता। उन्हीं के उपलक्ष्य में ये कहां गया मर करके? उसका तो आधार कार्ड होगा बनाओ। अच्छा एक बात बताइए, जब तक जीवित रहे, जब तक जीवित रहे वो कहते रहे मेरा घर ये सुरती है, सुरती न कहते हैं, लाठी सुरती। कल पता चला लाठी अलग है, डंडा अलग। जब तक जीवित रहे यही कहते रहे मेरा घर सुरती है, सुरती है। और उसका घर रहा, बोलिए, एक नाम बच गया। कुछ दिन बाद नाम भी खत्म हो जाएगा। अब ये पुण्यतिथि मनाना छोड़ना दीजिए, लोग नामों नहीं जाने, नाम भी खत्म हो गया, बहुत का नाम खत्म हो गया। 5 पीढ़ी पहले क्या नाम था आपका परदादा का पतो नहीं, धीरे धीरे नाम खत्म हो जाता है। लेकिन कहां गए सही छोड़कर? ये सबसे मूल विषय है। अभी संसार में जीव है, फिर शरीर छोड़ के निकल जाता है। कहां निकलता है? तो खोज में निकलता है, अपने घर के खोज में निकलता है। कहमा से हंसा आयल रे, कहमा में समय के लिए हो राम। निर्गुण से हंसा आयल रे, सरगुण में समय के लिए हो राम। ये जीव परमात्मा घर से आया हुआ है, ये शरीर में समाया हुआ है। क्या विचार है? क्या संसार में रहना चाहते हैं? संसार में रहिएगा तो बहुत कष्ट होगा। अभी गर्मी का समय है, गर्मी का दुख, फिर बरसात आएगा, बरसात का दुख। मौसम विभाग कल ही हमारे मोबाइल पर आया हुआ है, भारी मूसलाधार वज्रपात क्या से किया, मौसम विभाग अलर्ट किया हुआ है। फिर बरसात के बाद ठंड का समय आएगा। यानी जब तक संसार में रहिएगा, किसी भी शरीर में रहिएगा, तो दुख ही दुख भोगना पड़ेगा। कभी जन्मने का दुख, कभी मरने का दुख, कभी मरने का दुख, कभी जन्मने का दुख, कभी जन्मने का दुख, कभी मरने का दुख आपको लगा रहे। इसलिए हमारे राधेव लिखे हैं, जान ली पटोरी प्यारे, जग पर देशवा सुख कछु हुआ नाही। सुधी करो आपन देश के, जहां कलेश कछु नाही। सुधी करो अपने देश का, जहां कलेश कछु नहीं, जहां दुख नहीं, जहां दुख नहीं है। तो वहां जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यही तीनों क्रिया करके, मानव जप, मानव ध्यान क्रिया करके, ध्यान में अंधकार के पार चले जाइए। कहां? प्रकाश में। उस प्रकाश में आपको शब्द मिलेगा, वो परमात्मा का शब्द है। वह शब्द आपको बुला रहा है, शब्द आपको बुला रहा है। और वही शब्द पकड़ के आप परमात्मा के पास चले जाइए।
और जैसे ही आप परमात्मा के पास जाएंगे आपका असली घर मिल जाएगा। जैसे ही असली घर मिलेगा आपका सारा दुख दूर हो जाएगा। जो गया साहेब खोजने आपे गया हेरा है जी, सौ समुद्र के बीच में बूंद पड़ा उसी में गया समा है। जब परमात्मा मिलेंगे तो सारा दुख दूर हो जाएगा। जो मार्ग सुति साधु दिखावे तेहि मग चलत सबई सुख पावे। पावे सदा सुख हरि कृपा संसार आशा तज रहे। सपनहु नहीं दुख दे दर्शन। स्वप्न भी आपको दुख नहीं होगा। क्या विचार है? लेकिन यहां से जाना नहीं चाहता। ये संसार को छोड़ के जाना नहीं चाहता है, नहीं जाना चाहता है। कोई जाने के लिए बाबा जी बनने के लिए तैयार नहीं है, संसार छोड़ के जाए। यहाँ पर जवान आदमी है, अधिकतर रिटायरेबल सब सत्संग में रिटायरेबल अधिक बैठता है। इस गांव में कोई जवान है तो पकड़ के लाई, 2 मिनट बैठेगा उठ के चल, लगता है उसको उड़ीस का, उठ के चला। जब सत्संग में बैठना चाहता है, क्या भगवान घर चाहेगा जाने के लिए? नहीं। ऐसा क्यों? इसलिए कि संसार में रहते रहते संसार का सुख भोग करते करते यहीं पर उसको मन लगने लगा। एक गाय थी, अब बहुत हराएगा। पहले जमाने में हम देखते थे गांव में, गाय तो एक पौवा दूध करती थी, लेकिन एक के पौवा का दूध में बहुत हराए। हम देखते थे जब गाय को खोलता था ना, 5 गांव तो। इसके चलते क्या करता था किसान भाई, गले में, गाय के गले में खटिया का पौवा बांधता। गाय भागती थी, पैर में जब चोट लगता था गाय स्थिर हो जाती थी। दोहने के लिए जब बैठता था मत पूछिए, 3-3 हाथ उछलता था, एक के पौवा। इसके चलते किसान भाई 2 रस्सी रखता था, अगला वाला भी पैर बांधता था, पिछला भी बांधता था, तब पर भी 3 हाथ उछल जाता था। इसके चलते किसान भाई क्या करे, भूसा तो देवे करे खाने के लिए, लेकिन पेट में भी दूध दूहने वक्त ले भूसा, कितना मार खाते। ऐसा ही वह किसान भाई था। अंत में आजिज होकर के वह गाय को एक सेठ के हाथ में बेच। अब सेठ के यहाँ जो बेच दिया, सेठ बेचारा एकदम घट्टा दिखाने के लिए, गेहूं मकई का घट्टा, सुधा दाना, क्या से क्या देता था, चोकर। तब पर भी गाय खाना नहीं चाहती थी, न रस्सी तोड़ ले भाग जाए उसी की, रस्सी तोड़ ले भाग जाए उसी के यहाँ लात भुस्सा खाना। संजोग से एक महात्मा जी पहुंचे सेठ जी के यहाँ। अब सेठ जी सारी कहानी का के सुना दिया। महात्मा जी एगो हम गाय खरीदे हैं, बढ़िया बढ़िया से बढ़िया भोजनों देते हैं, नहीं खाती है, रस्सी तोड़ के उसी की हम भाग जाता है। जो भूसा देता था, दूध लगने हुआ तो उसको भूसा मारता था। तब महात्मा जी ने कहा उसको आदत पड़ गया,
लात घुसा खाने का आदत पड़ गया है। तुम जो बढ़िया बढ़िया देते हो उसको सुहाता नहीं है। यही मामला है। परमात्मा का सुख कोई भोगना नहीं चाहता है। परमात्मा का सुख कोई पाना नहीं चाहता है। क्षणिक सुख पाना चाहता है। जिस क्षणिक सुख में दुख है, क्षणिक सुख में दुख है। इसलिए हम लोग क्या करें, करी गुरु से मेल हमारा, क्या सोचत बारंबार, अरे पार उतरना चाहिए तो केवट से मिल रही है, अरे उतर जावे पारा तब छूटे यह संसार। इसके लिए क्या करें, गुरु से मेल करके ये गुरु से जुक्ति ले ले और साधना करें। साधना करके जन्म मरण के चक्कर से छोड़ जाएं। यही संत मत का ज्ञान है। ऐसे ही संतों के ज्ञान पर चल करके अपने जीवन को उद्धार कर लें। यही सेवा में कहा, बोलिए प्रेम से, बोलिए प्रेम से, बोलिए प्रेम से, बोलिए प्रेम श्री सदगुरु महाराज की जय। गर्मी का भी समय है।